अंजलि को सिलाई का काम बहुत पसंद था। वो बचपन से सिलाई करती आई है। अंजलि के माता पिता बहुत गरीब थे। उन दोनों के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। तब 5 साल की अंजलि ने सिलाई सीखकर पूरे परिवार को खाना परोसा था। अंजलि बिटिया कितनी समझदार है, उसी की वजह से आज हमें खाना मिल रहा है। लेकिन अंजलि के माता पिता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। एक एक्सीडेंट में दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद से अंजलि अकेली ही रहने लगी। इस तरह अंजलि जवान हो गई। अंजलि बहुत सुंदर थी। वो खुद के लिए कपड़े सिलती थी और वही पहनकर कॉलेज जाया करती थी। अरे यार, वो देख अंजलि आ रही है। कितनी सुंदर है यार ये। हाँ, और हर रोज कितने सुंदर कपड़े पहनकर आती है ये। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये लड़की। सभी अंजलि पर फिदा थे, इसीलिए पायल नाम की एक लड़की अंजलि से बहुत जलती थी। इस कॉलेज में सबसे सुंदर और मॉडर्न मैं हूँ, फिर भी सभी लोग सिर्फ अंजलि के पीछे क्यों पागल हैं। पायल का बड़ा भाई राजेश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। अंजलि से उसको प्यार हो गया। अंजलि भी राजेश से प्यार कर बैठी। दोनों के चक्कर के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल गया। पायल ने राजेश से कहा, भैया आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, ये गवार है। पायल, ये सब बोलकर तू अंजलि का अपमान कर रही है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से ही करूंगा। दोनों भाई बहनों में झगड़ा शुरू हो गया। उस तरफ अंजलि मन लगाकर कपड़े सिलने लगी। वो बचपन से ही बड़े बड़े मॉडल्स की तस्वीर देखती आई है और वो मन ही मन एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकूं। जो करना है मुझे ऐसे ही करना है। राजीव अंजलि को बहुत सपोर्ट करता है। अंजलि, तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि काम करती रहती है। उसे लोगों से कपड़े बनाने के ऑर्डर मिलते हैं और उससे अंजलि की अच्छी कमाई भी हो जाती है। ऐसे ही कॉलेज खत्म हो जाता है और राजीव अंजलि से शादी कर लेता है। अंजलि को देखकर पायल और उसकी माँ जानकी चौंक जाते हैं। ये कौन है बेटा? ये तूने किससे शादी की है? इसका नाम अंजलि है माँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया तूने ये बहुत गलत किया है, इसका फल अच्छा नहीं होगा। अंजलि कुछ नहीं कहती, उसे राजीव से प्यार है। अंजलि अपने मायके से बस सिलाई मशीन ही लेकर आई है। इस बात को लेकर जानकी उल्टी सीधी बातें करने लगती है। इस लड़की में तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने मायके से बस एक सिलाई मशीन ले आई है। भला सिलाई मशीन कौन लाता है? इसे कपड़े बनाने का शौक है माँ। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये बात जानकी ने अंजलि से कह दी। सुनो, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें सिलाई छोड़नी होगी और घर के कामकाज में ध्यान देना होगा। लेकिन माँ जी, सिलाई में कैसे छोड़ सकती हूँ? ये तो मैं बचपन से करती आई हूँ। माँ जो कह रही है वो चुपचाप सुनो, नहीं तो निकाल दी जाओगी, समझी? अंजलि को बुरा लगा। उसने ये बात राजीव को बताई। राजीव ने कहा, अभी कुछ मत कहो उन्हें, तुम रात में सिलाई करना, कौन देखने आ रहा है। अंजलि ने वही करना शुरू किया। सुबह से लेकर रात तक वो घर का काम करती रही और रात को बंद दरवाजे के पीछे उसने अपनी सिलाई का काम चालू रखा। जानकी और पायल मिलकर अंजलि से बहुत काम करवाते रहे और छोटी छोटी गलतियों पर भी अंजलि को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। फिर भी अंजलि सब कुछ सहने लगी। लेकिन एक दिन राजीव ने ऑफिस से लौटकर कहा, अंजलि, काम की वजह से मुझे 1 महीने के लिए बाहर जाना होगा। तो मुझे भी ले चलिए आपके साथ, यहाँ मैं दम घुट घुट कर मर जाऊंगी। लेकिन राजीव अंजलि को नहीं ले जा पाया। जानकी और पायल तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। अब देख बेटी, कैसे अंजलि को परेशान करती हूँ। जानकी ने अंजलि पर अत्याचार शुरू कर दिए। जानकी हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाने लगी। बहू, आज मेरी 5 सहेलियां आने वाली हैं, उन सब के लिए खाना बनाओ। अंजलि खाना बनाने लगी और पायल ने चुपके से खाने में बहुत ज्यादा लाल मिर्च डाल दिया। खाना खाकर सभी गुस्सा हो गए। जानकी, तेरी बहू को तो खाना बनाना भी नहीं आता है क्या? हाँ, हम लोगों को मारने पर तुली है तेरी बहू। जानकी की चारों सहेलियों ने अंजलि का अपमान किया, लेकिन एक सहेली ने कुछ भी नहीं कहा। कौशल्या, तू क्यों चुप है? जानकी, गलती तो सबसे होती है, इसमें इतना उल्टा सीधा कहने वाली क्या बात है? कौशल्या अच्छी है, उसे अंजलि पर दया आई। अंजलि रसोई में जाकर रोने लगी। कौशल्या बाथरूम जाने का बहाना करके रसोई में गई और अंजलि को समझाने लगी। रो मत अंजलि, जानकी ऐसी ही है। अंजलि ने रोते हुए उसके सपने के बारे में बता दिया। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माँ जी मुझे करने ही नहीं देती। मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहू इसी इंडस्ट्री में है, मैं आज ही उससे तुम्हारी बात करवाती हूँ। ये सुनकर अंजलि खुश हो गई। रात को कौशल्या की बहू नेहा ने अंजलि को कॉल किया। यहाँ अगले ही महीने एक फैशन शो है, तुम उसमें भाग ले सकती हो। उसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस बनाकर लाना होगा।
अंजलि को उसका सपना सामने दिखने लगा। अंजलि काम पर लग गई। वो रात को जगकर ड्रेस बनाने लगी, इसीलिए उसे घर के काम करते हुए नींद आने लगी। ये देखकर पायल को शक हुआ, ये अंजलि रात को क्या करती है जो दिन में इतनी नींद आती है। मुझे देखना पड़ेगा। पायल ने रात को खिड़की से झांककर सब कुछ देख लिया और घर में जैसे तूफान आ गया। पायल और जानकी जबरदस्ती अंजलि के कमरे में घुस आए। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये बोलकर जानकी ने अंजलि की सिलाई मशीन तोड़ डाली। अंजलि रो पड़ी। ये क्या किया आपने? ये सिलाई मशीन ही तो मेरा सब कुछ था, आपने इसे तोड़ दिया। हाँ, अब तुम्हें तोड़ने की बारी है। ये बोलकर जानकी ने अंजलि को घर से निकाल दिया। अंजलि रोती हुई चल पड़ी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? वो भी तो घर पर नहीं है। अंजलि एक जंगल में पहुंच गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उसे एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। अंजलि ने ये चीख सुनकर इधर उधर देखा तो उसे एक पंछी जख्मी होकर जंगल में पड़ी हुई दिखी। अंजलि उसके पास गई। हे भगवान, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। अंजलि ने पानी से खून साफ किया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उस पंछी को ठीक किया और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया। वो पंछी जंगल की देवी में बदल गई। अंजलि, मैं पंछी के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? अंजलि ने जंगल की देवी को सब कुछ बताया। देवी ने कहा, ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। इससे तुम जैसे कपड़े बुनना चाहोगी वैसे कपड़े एक चुटकी में बुन सकती हो और इस सिलाई मशीन को कोई तोड़ भी नहीं सकता। अंजलि को जादुई सिलाई मशीन मिल गई। अंजलि ने जंगल में बैठकर ही अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 10 अच्छे कपड़े रातों रात तैयार हो गए। उन कपड़ों को लेकर वो फैशन शो में चली गई। नेहा अंजलि का ही इंतजार कर रही थी। अंजलि, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हारे पास तो मॉडल नहीं है। तुम्हारे इन कपड़ों को पहनकर स्टेज पर कौन चलेगा? अंजलि को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कह दिया, मैं खुद चलूंगी। अंजलि ने उन कपड़ों को पहनकर स्टेज पर वॉक किया और वो फर्स्ट आ गई। उसे लाखों रुपए का प्राइज मिला। एक कंपनी से उसे कपड़ों का ऑर्डर भी मिल गया। अंजलि की लाइफ चेंज हो गई। उसने एक घर खरीद लिया। उस तरफ राजेश घर लौटा तो वो अंजलि को ढूंढने लगा। पायल ने सब कुछ बता दिया। राजेश गुस्सा हो गया और अपनी माँ और बहन को उल्टी सीधी बातें सुनाकर बाहर चला गया और फिर वो अंजलि के पास जाकर उसी के साथ रहने लगा। इस बात से जानकी गुस्सा हो गई। मेरे बेटे को छीन लिया, ठीक है, मैं उस अंजलि की बच्ची को मजा चखा कर ही रहूंगी। ये बोलकर रात को जानकी और पायल अंजलि के घर में चुपके से घुस गए और सिलाई मशीन के पास चले गए। इस सिलाई मशीन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ये बोलकर जानकी ने उस मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से उस मशीन से धागा अपने आप निकलने लगा और उस धागे ने जानकी और पायल को एक साथ बांध दिया। बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, बचाओ। अंजलि और राजेश वहां पर चले आए और चोरी छुपे घर में घुसने के जुल्म में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद अंजलि राजेश के साथ खुशी खुशी रहने लगी।